और चलिए बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। निगम सामान्य सभा की बैठक में 9 प्रस्ताव पास हुए हैं। जी हां, 4 अलग अलग जमीनों को बेचने का प्रस्ताव भी पास हुआ। तालाब सौंदर्यीकरण और गार्डन निर्माण के लिए 12 करोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि विपक्ष ने तानाशाही का आरोप लगाया है। तो तालाब सौंदर्यीकरण और गार्डन पर खर्च किए जाएंगे 12 करोड़ और साथ ही साथ इस पूरे मसले पर विपक्ष ने अब तंज कसना भी शुरू कर दिया है। विपक्ष ने तानाशाही का आरोप लगा दिया है। निगम सामान्य सभा हुई और उसमें सामान्य सभा की बैठक में आपको बता दें कि 9 प्रस्ताव पास हो गए हैं। तालाब सौंदर्यीकरण और गार्डन निर्माण के लिए 12 करोड़ दिए जाएंगे। तालाब सौंदर्यीकरण और गार्डन निर्माण के लिए 12 करोड़ दिए जाएंगे ताकि सौंदर्यीकरण अच्छा हो सके, जिससे लोगों को भी इससे काफी ज्यादा मदद मिल सकेगी। निगम सामान्य सभा की बैठक जो है वो खत्म हुई, सभा हुई और इस सभा में 9 प्रस्ताव पास हुए हैं। सभा हुई, 9 प्रस्ताव पास हुए। 9 प्रस्ताव पास होने की वजह से यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि विपक्ष ने भी अब तंज कसना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने तानाशाही का आरोप लगाया है। विपक्ष ने तानाशाही का आरोप यहाँ लगाया। तो 4 अलग अलग जमीनों को बेचने का प्रस्ताव भी पास हुआ। तालाब सौंदर्यीकरण और गार्डन निर्माण के लिए 12 करोड़ दिए जाएंगे। ये भी प्रस्ताव इस नगर निगम की सामान्य सभा में पास हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पैसे की कमी के चलते पीएम आवास योजना का आवंटन रद्द हो गया क्योंकि राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि नहीं दे पाई। वहीं रायपुर निगम पार्क और तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए उड़ा रहा है। आज हुई निगम की सामान्य सभा की बैठक में तालाब और पार्क के सौंदर्यीकरण पर 12 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव पास हो गया। ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि जब राज्य में सरकार के पास गरीबों के मकान बनाने के पैसे नहीं तो पार्क को चमकाने के लिए करोड़ों क्यों खर्च किए जा रहे हैं। तो निगम की सामान्य सभा हुई। सामान्य सभा की बैठक में यह फैसला हुआ कि सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पार्कों को चमकाने के लिए 12 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। सत्या हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्या, आमतौर पर हमने देखा कोरोना काल में जब नगर निगम की सामान्य सभा हुई तो काफी हंगामेदार रही, लेकिन आज जो सामान्य सभा खत्म हुई, बैठक हुई, उसमें 9 प्रस्ताव पास हुए। लेकिन 9 प्रस्ताव पास होने के बाद विपक्ष ने अब हमला सरकार के ऊपर बोल दिया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बात करें तो सामान्य सभा की बैठक जो स्थगित कर दी गई है और अब तक टोटल अगर हम अब तक की बात करें तो 10 जो प्रस्ताव है उसमें मुहर लगा दी गई है और वही बचे 4 प्रस्ताव है उसके लिए कल 11 बजे से फिर से सामान्य सभा की बैठक हुई है। जो 10 प्रस्ताव जो पास किए गए हैं उसमें अगर हम बात करें तो पहले जो 12 करोड़ का सौंदर्यीकरण के साथ उद्यान में निर्माण कार्यों के लिए उस प्रस्ताव है और दूसरा ये है कि लगभग 8 एकड़ जमीन निगम इस बार बेचने वाली है और ये हवाला दिया गया है प्रस्ताव में कि आत्मनिर्भर निगम होना चाहिए क्योंकि जो राजस्व है उसे निगम चलाना मुश्किल हो रहा है। सत्ता पक्ष के कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल हम आपसे यही करेंगे कि ये जमीन बेचने की नौबत क्यों आई है? देखिए, जमीन है नगर निगम की, नगर निगम को उपयोग करने के लिए कर राजस्व की भी आय बढ़ेगी और दूसरा वो जमीन का जो लेगा उनको रोजगार के लिए कहीं ना कहीं उपलब्ध होगी या कोई व्यापारी भी अगर लेना चाहता है उसमें व्यापार करेगा तो उससे देखिए एक रोजगार भी बढ़ेगा और दूसरा निगम की आय भी होगी। जी, 8 एकड़ एक साथ जो प्रस्ताव किए हैं 4 अलग अलग जगहों में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सदन में लाया गया 8 एकड़ भूमि रिक्त है जो नगर निगम के पास, उसको सदन में रखा गया कि उसको प्राइवेट देना है और उससे पूरी चर्चा उपरांत उसमें बहुमत के आधार पर उसको पास किया गया। जी, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे पास हुए हैं? बस स्टैंड में है एक संधारण को लेके, उसमें संचालन को लेके हुआ है, जवाहर बाजार है, तेली बांधा के, ऐसे कई हमारे 10 एजेंडे थे जो 10 एजेंडों में पूर्ण चर्चा के साथ उसको पारित किया गया है। जी, आपसे भी हम ये सवाल है कि जो ये सौंदर्यीकरण की बात है, जो गार्डन में निर्माण कार्य के लिए 12 करोड़ पास किए हैं, क्या ये ज़रूरी था अभी के डेट में? ऐसा है, समय के अनुसार से
व्यवस्था में चलना पड़ता है और हमारा नगर निगम जो संस्था है जन्म से लेकर मृत्यु तक का व्यवस्था किया जाता है। और जिस प्रकार से भी जो 10 एजेंडा हम लोगों ने बहुत विस्तारपूर्वक विपक्ष के बातों को, उनके सुझावों को सुन के एजेंडा को सर्वसम्मति से पास किया गया है, ये स्वागत योग्य है। और आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी और विशेष करके रायपुर नगर निगम के युवा महापौर एजाज ढेबर जी। आप सत्ता में हैं, सत्ता से प्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष से प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद आपने सभा में सवाल खड़े किए हैं, कारण क्या है सवाल खड़े करने का? ठीक है सत्या, ठीक है बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। श्री चंद्र सुंदरानी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और एजाज डेबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महापौर हैं और रायपुर से। सबसे पहले तो आपसे ही मैं जानना चाहूंगी श्री चंद्र सुंदरानी जी, चूंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि पीएम आवास योजना के तहत सरकार जो है वो काम नहीं कर पा रही है और उसके अलावा लेकिन सरकार ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र जो है वो सही तरीके से राशि नहीं भेज पा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8,000 मकानों की राशि जो अंशदान के रूप में प्रदेश सरकार को देनी थी वो नहीं दे पाई। केंद्र का पैसा लौट के चला गया। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि 2022 तक सभी को स्वयं के मकान का हक मिलना चाहिए, इसके हेतु काम कर रही है। लेकिन राज्य सरकार फंड नहीं होने के कारण 8,000 मकानों का अंशदान नहीं दे पाई। और यहाँ दूसरी ओर एक ऑक्सीजोन तेलीबांधा थाने के सामने बना रहे 12 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने स्वीकृत की है। आज नगर निगम की हालत यह है कि हर पार्षद 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए के विकास के काम के लिए, नाली, सड़क, बिजली, पानी के लिए पैसा उनको नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं। 4 चौकों को सजा दिया है। 5 करोड़ रुपए का एक फव्वारा बूढ़ा तालाब में लगा दिया है। उसी प्रकार ये ऑक्सीजोन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रायपुर शहर के 70 वार्डों में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ये विफल रहे हैं। ये फंड के अभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, 8 एकड़ जो सरकारी जमीन बेच रहे हैं। मेरा तो ठीक है सर, एजाज डेबर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी सवाल ले लेती हूँ, मैं आपका ही सवाल लेती हूँ। सर क्या कहेंगे, चूंकि लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि पीएम आवास योजना के तहत काम जो है वो नहीं किए जा रहे हैं, इसके अलावा जमीन बेची जा रही हैं और जैसा कि सामान्य सभा में भी कहा गया कि जमीनें बेची जाएंगी और उसके अलावा सौंदर्यीकरण का जो काम है वो किया जाएगा। एजाज जी, देखिए, जहाँ तक के प्रधानमंत्री जी आवास की बात है, पहली बात, केंद्र से पैसा ही रिलीज नहीं हो रहा है। और यदि केंद्र से पैसा रिलीज हो जाता तो यहाँ पर कोई अंश, जो 2 अंश को मिलके एक अंश राज्य का होता है, एक केंद्र का होता है। पहली बात, राज्य सरकार के पास भी पैसे अंशदान के रूप में पड़े हुए हैं। अभी तक केंद्र से हम लोग 4-5 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, अभी तक के केंद्र से पैसा नहीं आया कोरोना काल के बाद। दूसरी चीज, ये बोल रहे हैं कि हमने जमीन बेच दी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए, इसलिए इन्होंने बीएसएनएल को बेच दिया, इसने हवाई अड्डे को बेच दिया, इन्होंने बस स्टैंड को बेच दिया, इन्होंने रेलवे स्टेशन को बेच दिया। लेकिन वो सारी चीज छोड़िए ना, लेकिन अभी तो जमीन बेचकर, लेकिन सर जमीन बेचकर मुझे भी रोको मत, मुझे बोलने दीजिए, मैं उनको सवाल का आंसर दे रहा हूँ। जी। अब रायपुर में विकास इनके कार्यकाल में पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ, मगर कहाँ हुआ? 20,000 करोड़ का नया रायपुर में, जहाँ 5,000 लोग रहते हैं, जहाँ पर कोई जाता नहीं है, जो इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वही जाके नया रायपुर में जाते हैं। दूसरी, पुराने रायपुर की अगर मैं बात करूं तो पुराने रायपुर में 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया गया और पुरान 20,000 करोड़ रुपया वहां खर्चा कर दिया गया। उसका अगर एक अंश भी अगर यहाँ खर्च कर देते तो आज जो पुराना रायपुर वो कहाँ से कहाँ रहता। अरे ये क्या बात कर रहे हैं चौक चौराहे की, क्योंकि अब शहर को ये शहर अच्छा लगने लगा लोगों में। आज हमारी पहचान ना कि यहाँ सर आप उनकी राह पर चल रहे हैं, तो सर क्या आप उनकी राह पर चल रहे हैं? क्या आप अपने काम नहीं करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं उनकी राह पे नहीं चल रहा हूँ। मैडम, आप ऐसा कैसे बोल रही हैं? पहले सुन तो लीजिए, मेरी बात थोड़ी खत्म हुई है। जी।
आप पहले सुन तो लीजिए, या तो नहीं सर, सुनना तो मैडम पहले मुझे मेरी बात बोलने लीजिए। सर बोलिए सर। रायपुर में काम हो रहा है, रायपुर में विकास के काम हो रहे हैं, और जिस जगह की ये बात कर रहे हैं, ये तेलीबांधा की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं के, ये मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये वहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और वहां पर विकास काम का विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये वो जगह है जहां से लोग एयरपोर्ट से आना जाना करते हैं। जो आदमी आता है और जाता है, सबसे पहले इंप्रेशन ये पड़ता है। हम जो पुराना रायपुर को एक पहचान देने के लिए हमारी पूरी परिषद, हमारे पूरे पार्षद लगे हुए हैं। अब क्योंकि शहर में काम होता दिखाई दे रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। बोलिए श्रीचंद सुंदरानी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार अंजलि जी मैं चुनौती देता हूँ महापौर को कि इनके 3 साल के कार्यकाल में कितना नगरीय प्रशासन ने रायपुर की राजधानी को पैसा दिया, और हमारे 3 साल की चाहे शुरुआत के ले लें या बाद के ले लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस नगर के विकास के लिए कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक वार्ड के लिए दिया है, और कितना विकास का काम हुआ है वो साफ दिख जाएगा। आज 4 लाइन 6 लाइन जैसे सड़कों का निर्माण पूरे राजधानी नहीं पूरे प्रदेश में हुआ है। नालियों का चाहे पानी पाइपलाइन बिछाने का काम, नालों को सुधारने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे महापौर जी कि हम 3 साल आखिरी के डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के लेते हैं और 3 साल आपकी सरकार के लेते हैं। मेरे पास तथ्यात्मक आंकड़े मिल जाएंगे, कम पड़ जाएंगे जो पिछले 2 साल में इस सरकार में हमारी सरकार ने काम किया। मैडम अगर आप मुझे समय दे तो मैं गिनाना चालू करूं, ये सुनने को तैयार है, पूछिए इनसे। मैं तो राशि की बात कर रहा हूँ। 3 साल नगरीय प्रशासन के बारे आप राशि छोड़िए। अगर माफी के साथ, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, माफी के साथ आप दोनों को यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर जुड़ने के लिए।